वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगामी भर्तियों के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा तकनीशियन और कार्यालय सहायक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसके लिए आवेदन ऑनलाइन लिया जा रहा है। दोस्तों, इन पदों पर आवेदन करने की आपकी अंतिम तिथि है वह 30 सितंबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत यह पद आपके हैं, जिसमें विज्ञापन संख्या 8/2024 के अंतर्गत यह भर्ती की जा रही है। विभागीय वेबसाइट आप देखना चाहें तो ncsm.gov.in के माध्यम से आप अपना आवेदन है वह ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें पद की तो सबसे पहले कार्यालय सहायक ग्रेड 3 के यहाँ पर 6 पद निकाले गए हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 3 पद आरक्षित हैं, ओबीसी वर्ग के लिए 2 पद आरक्षित हैं और एससी वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित है। इन पदों के लिए आपकी आयु की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक आयु आपकी 25 साल होनी चाहिए। किंतु यदि आप ओबीसी वर्ग के आवेदक हैं तो आपकी अधिकतम आयु 28 वर्ष हो सकती है और यदि आप एससी वर्ग के आवेदक हैं तो आपकी अधिकतम आयु 30 वर्ष हो सकती है। आयु की गणना आपकी अंतिम तिथि यानी कि 30 सितंबर 2024 को आधार मानकर यहाँ पर की जाएगी। दोस्तों, इन पदों के लिए आपका वेतनमान है वह लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता की बात करें तो इन पदों के लिए आवेदक की योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही आवेदक को कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट या फिर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए आपका जो कंप्यूटर प्रमाण पत्र है वह किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होना जरूरी है। अगला पद है आपका तकनीशियन ग्रेड ए का। इसके भी कुल आपके 6 पद हैं, जिसमें सामान्य वर्ग का 1 पद, ईडब्ल्यूएस वर्ग के 4 पद और एससी वर्ग का 1 पद यहाँ पर रिक्त है। ट्रेड की बात करें तो आपके ये पद बढ़ई यानी कि कारपेंटर ट्रेड में 3 पद रिक्त हैं, फिटर ट्रेड में 1 पद रिक्त है, ड्राफ्ट्समैन ट्रेड में 1 पद रिक्त है और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में भी आपका 1 पद रिक्त है। इन पदों के लिए आयु आपकी कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए भी आपकी आयु की गणना 30 सितंबर 2024 को आधार मानकर की जाएगी और यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको नियमानुसार यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। वेतनमान की बात करें तो इन पदों के लिए भी वेतनमान है वह 7वें वेतनमान आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुसार आपका 19,900 से 63,200 रहेगा। पूरे भारत से किसी भी राज्य के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पद आपके परमानेंट स्थायी प्रकृति के हैं। दोस्तों, इन पदों के लिए आपकी योग्यता है वह 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही आपको बढ़ई, फिटर, ड्राफ्ट्समैन या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आईटीआई होनी अनिवार्य है। यदि आपके पास 2 वर्षीय आईटीआई है तो आपको कार्य का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, किंतु यदि आपकी आईटीआई 2 वर्ष की न होकर 1 वर्ष की है तो फिर आपका अनुभव है वह कम से कम 2 वर्ष का यहाँ पर होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा का समय और स्थान की बात करें तो लिखित परीक्षा आपकी है वह कोलकाता परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी और परीक्षा की तिथि और समय आपको कॉल लेटर के माध्यम से सूचित किया जाएगा। दोस्तों, आवेदन शुल्क की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए आपको 885 रुपये, जिसमें 750 रुपये आपका आवेदन शुल्क है, साथ में 18% जीएसटी यानी 135 रुपया जीएसटी, कुल मिलाकर 750 प्लस 135 885 रुपया आपको
आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। किंतु यदि आप किसी भी वर्ग की महिला आवेदक हैं या फिर आप एससी वर्ग से संबंधित हैं या एसटी वर्ग से संबंधित हैं या आप किसी भी वर्ग के दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपको शुल्क भुगतान में पूरी तरह से छूट है, यानी कि आपको ये 885 रुपये का आवेदन शुल्क नहीं देना है। अन्य महत्वपूर्ण शर्तों की बात करें तो सबसे पहले आवेदक को अपने प्रमाण पत्रों की स्वयं हस्ताक्षरित प्रतियां ही अपलोड करनी है, यानी कि जब आप फॉर्म को ऑनलाइन भरेंगे तो जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वह प्रमाण पत्र आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और जेपीजी इमेज में ही होने चाहिए। साथ ही उनका आकार है वह आपका 200 केबी से अधिक भी नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पे बात करें तो आपको अपना एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करना होगा। साथ ही आपको अपना हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा, जो कि आपका जेपीजी इमेज में जाएगा और इसका साइज भी आपका 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन में आपको अपना वर्तमान चालू मोबाइल नंबर और अपनी ही ईमेल आईडी भरनी है, क्योंकि आपको कॉल लेटर और अन्य सूचनाएं आपकी ईमेल के माध्यम से ही दी जाएंगी। अतः आप अन्य किसी का ईमेल आईडी न भरें। यदि आपके पास ईमेल नहीं है तो आप अपना स्वयं का एक व्यक्तिगत ईमेल आईडी बना लें। दोस्तों, यदि आप किसी सरकारी विभाग में या संगठन में कार्यरत हैं तो फिर आपको अपने नियोक्ता से एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर भी फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा, जो आपका 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी आपको जेपीजी इमेज में ही अपलोड करना होगा। चयन की बात करें तो वह आपका लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा हेतु यदि आप प्रश्न पत्र का नमूना देखना चाहें तो वेबसाइट ncsm.gov.in पर परीक्षा का प्रश्न पत्र देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी परीक्षा के प्रश्न पत्र का नमूना डाउनलोड करने का लिंक दिया है, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 30 सितंबर 2024 है। 30 सितंबर तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इस तिथि तक ही आप अपना ऑनलाइन शुल्क है वह भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें आगे तो यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इस टेलीग्राम चैनल पर आप प्रतिदिन का करंट अफेयर भी निशुल्क पढ़ सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह का साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र जो कि हिंदी और इंग्लिश में प्रकाशित किया जाता है, वह भी इस टेलीग्राम चैनल से आप निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन के नाम से है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जुड़ सकते हैं या सीधा भी आप सिंघल प्रकाशन को टेलीग्राम पर सर्च कर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ऑफलाइन फार्म नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फार्म है वह vacancyforum.com से डाउनलोड करके भर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।